फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान प्रतिभा में। आज का जो हमारा वीडियो है वो कक्षा 12 के यूपी बोर्ड छात्रों के लिए है। हिंदी में गद्य खंड पर आधारित अशोक के फूल नामक पाठ के जो कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश हैं उसके बारे में आपको पढ़ाएंगे। तो बेटा, आप जैसा सभी लोग जानते हैं कि इसके पहले वीडियो में मैंने अशोक के फूल नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश पढ़ाए थे। उसमें के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश रह गए थे जो हम आज आपको पढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कि अगला जो महत्वपूर्ण हमारा गद्यांश है वो क्या है। तो देखिए, हमारा जो अगला महत्वपूर्ण गद्यांश इसमें देखते हैं, पढ़ते हैं कि लेखक ने क्या कहा है और इसमें इससे जुड़े कौन कौन से प्रश्न पूछे गए हैं। तो लेखक कहता है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारी विश्वासों उत्सवों और व्रतों की धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़ी है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। देश की जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जीने की इच्छा। वह गंगा की अबाधित अनाहत धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। तो ये तो हमारा गद्यांश हो गया। अब इससे जुड़े हुए हम प्रश्न देखते हैं कि क्या प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये देखते हैं कि इसमें बेटा पहला प्रश्न क्या पूछा गया है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं कि आपको एक गद्यांश दिया जाता है, उससे जुड़े हुए प्रश्न दिए जाते हैं, तो आपको गद्यांश पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने रहते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न पूछा गया कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ व लेखक का नाम बताइए। तो आप सबको पता है, इसके पहले भी वीडियो में मैंने आपको गद्यांश के लेखक और पाठ का नाम बताया है। एक बार फिर से देख लेते हैं कि इसमें क्या कहा गया है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ का नाम अशोक के फूल है और लेखक का नाम क्या है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है। या बेटा आप इसको संदर्भ के रूप में भी लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में आधारित अशोक के फूल नामक पाठ से अवतरित है, जिसके लेखक कौन है, हजारी प्रसाद जी है, डॉक्टर हजारी प्रसाद जी हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं बेटा क्या पूछा गया है। अगला प्रश्न पूछा गया है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो ये जो हमारे रेखांकित अंश हैं इसकी आपको व्याख्या करनी है, लेकिन आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं जिससे छात्रों को किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो कहा गया है कि मुझे मानव जाति की दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्ष का रूप साफ दिखाई दे रहा है। लेखक कहता है कि जो मानव जाति है उसकी जो दुर्दम निर्मम धारा है उसके हजारों वर्ष का जो रूप है जो बीत गए वो सब क्या दिख रहा है, मुझे एकदम स्पष्ट दिखाई दे रहा है, अर्थात साफ दिखाई दे रहा है। मनुष्य की जीवन शक्ति बड़ी निर्मम है। वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोहों को रौंदती चली आ रही है। कहते हैं कि मनुष्य की जो जीवनी है था, जो उसकी जीवन की शक्ति है वो क्या है, बहुत ही निर्मम है। और वह जो सभ्यता और संस्कृति अर्थात जो हमारी जो सभ्यता और संस्कृति है उसके वो जो वृथा मोहों को वो क्या कर रही है, रौंदती चली आ रही। मतलब आजकल क्या है, मनुष्य को अपनी संस्कृति और संस्कृति का इतना ज्ञान ही नहीं है, तो वो क्या हो रहा है, उसको क्या चली आ रही है, रौंदती चली आ रही है, अर्थात उसको भूलती चली आ रही है। न जाने कितने धर्माचारी विश्वासों उत्सवों और व्रतों की धोती बहाती यह जीवन धारा आगे बढ़े। कहने का मतलब है कि आपने देखा कि हमारे देश में बहुत से ऐसे व्रत होते हैं, उत्सव होते हैं जो मनाए जाते हैं। तो कहा जा रहा है कि ये धोती बहाती या जीवन धारा आगे बढ़ रही है, अर्थात कहने का तात्पर्य है कि लोग जो है उत्सवों व्रतों को भूलते जा रहे हैं और उनको भूल कर जो है जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं। कहने का मतलब है कि यहाँ पर न जाने कितने ऐसे धर्माचारी और विश्वास ऐसे उत्सव, न जाने कितने व्रत हैं जिनको मनुष्य भूलता जा रहा है, मतलब नहीं मनाता है और आगे जो है वो बढ़ता जा रहा है। संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। वो कहते हैं कि मनुष्य क्या है कि जीवन में उतार चढ़ाव, नई कठिनाइयाँ परेशानियाँ लगी ही रहती हैं। तो कहता है कि मनुष्य ने जो ये संघर्ष करे हैं उसने मनुष्य ने क्या पाई है, नई शक्ति पाई है। हमारे सामने समाज का आज जो रूप है वह न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। कहते हैं कि हमारे सामने जो समाज है उसका जो यह रूप है उसमें न जाने कितने ग्रहण और त्याग का रूप है। मतलब जो इस समय जो समाज का रूप है उसमें न जाने कितने लोगों ने त्याग दिया है, न जाने कितना क्या है, सब कुछ क्या है, बलिदान किया है। देश की जाति की विशुद्ध संस्कृति केवल बात की बात है। सब कुछ में मिलावट है, सब कुछ अविशुद्ध है। कहते हैं कि देश की जाति की जो संस्कृति है वह कैसी है, विशुद्ध हो गई है।
और कहते हैं ये तो बात की बात है, लेकिन आज जो कुछ भी है उसमें क्या है, सब कुछ मिलावट है, सब कुछ क्या है, आप विशुद्ध है। शुद्ध केवल मनुष्य की दुर्दम जिज्ञासा है, जीने की इच्छा है। कहते हैं शुद्ध केवल क्या है, आज शुद्ध केवल यह है कि मनुष्य के अंदर जो जीवन जीने की इच्छा है वह केवल शुद्ध है। मनुष्य अंदर से क्या इच्छा रख रहा है कि मुझे जीना है। बाकी जो कुछ भी है बाहर से वो सब क्या हो गया है, सब में मिलावट है, मतलब कुछ भी शुद्ध नहीं रहा। फिर लेखक कहता है कि वह गंगा की आबादित अनाहित धारा के समान सब कुछ को हजम करने के बाद भी पवित्र है। कहने का मात्रम है कि जैसे गंगा होती, कहते कि उसमें नहाने से सारे पाप जो धुल जाते हैं, लेकिन गंगा क्या है, सभी लोगों के पाप धुलने के बाद भी क्या होती है, पवित्र रहती है। ठीक उसी प्रकार कहते हैं कि मनुष्य जो है सब कुछ भूल गया है, अपने उत्सवों, अपने व्रतों को, अपने जो संस्कृति सभ्यता है सबको भूल जाने के बाद भी वह क्या है, आज सब कुछ हजम करने के बाद भी क्या है, वो पवित्र है। तो ये तो हमारे गद्यांश की व्याख्या हो गई। अब अगला प्रश्न पूछा गया है, देखते हैं इसमें क्या पूछा गया कि मानव जाति की दुर्दम धारा का कितने वर्ष का रूप लेखक को दिखाई दे रहा है। तो इसमें आपने अभी यहाँ पर देखा कि मानव जाति के दुर्दम निर्मम धारा के हजारों वर्षों का रूप साफ दिखाई दे रहा है। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि मानव जाति की दुर्दम धारा का हजारों वर्षों का रूप लेखक को दिखाई दे रहा है। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया है कि मनुष्य की जीवन शक्ति कैसी है और वह क्या करती चली आ रही है। तो हमने आपको बताया यहाँ पर कि जो है संघर्षों से मनुष्य ने नई शक्ति पाई है। क्या है कि मनुष्य की जीवन शक्ति क्या है, वो बहुत ही निर्मम है और सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को रौंदती चली आ रही। तो आप इसमें लिख सकते हैं कि जो मनुष्य की जीवन शक्ति है वो बहुत ही निर्मम है और वह सभ्यता और संस्कृति के वृथा मोह को क्या करी आ रही है, रौंदती चली आ रही है। अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया वो है जीने की इच्छा किसके समान किसे हरजम करती हुई चली आ रही है। तो कहा गया है कि जो मनुष्य के अंदर जो जीने की इच्छा है वो क्या है, जीने की इच्छा किसके समान अंदर है, वो मनुष्य के अंदर है और वो हजम किसको करती चली आ रही है। तो कहा गया है कि वह गंगा के आबादित अनाहित धारा के समान सब कुछ हजम करती चली आ रही है। तो ये तो हमारा गद्यांश हो गया और इससे जुड़े हुए ये प्रश्न हो गए। अब इसके आगे देखते कि अगला जो हमारा महत्वपूर्ण जो गद्यांश है उसमें लेखक ने क्या कहा है। अगला जो हमारा गद्यांश है उसमें कहा गया है कि सभ्यता और संस्कृति का मुँह क्षणभर बाधा उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्दम धारा में सब कुछ बह जाते हैं, सब कुछ बह जाते हैं। जितना कुछ इस जीवनी शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है, बाकी फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई, यमराज के निर्दय तरल को पी लिया है, विधाता के सर्वकर्तृत्व के अभिमान को चूर किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कुंठ नृत्य से ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल में चलती जाएगी। आज अशोक के पुष्प स्तकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया है, कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस हृदय के हृदय में उदासी की रेखा खेल उठेगी। जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ, जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा रहा हूँ, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी, कौन जानता है। मैं क्या शौक से उदास हुआ हूँ, माया काटे करती नहीं। उस युग के साहित्य और शिल्प मन को मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किलसयों को भी मदमत करने वाला बताया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि प्रिया के कानों में झूम रहा था, किस लय प्रवोशपी विलासिना मध्यता दैता सर्वाधिकता, परंतु शाखाओं में लंबित वायु सुलील किशलयों में भी मादकता है। मेरी नस नस के आज करुण उल्लास की झंझा उदित हो रही है, मैं सचमुच उदास हूँ। तो ये तो हमारा बेटा क्या था, गद्यांश था। अब इसमें देखते हैं कि क्या क्वेश्चन इससे जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो क्वेश्चन है हमारा कि प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखिए। तो आपको जैसे पहले वीडियो में बता चुके हैं कि पाठ का नाम है अशोक के फूल और लेखक का नाम क्या है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो आप इसको गद्यांश के संदर्भ के रूप में लिख सकते हैं कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी में गद्य खंड में क्या कहते हैं, अशोक के फूल नामक पाठ से लिया गया है, जिसके लेखक कौन है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। इसके बाद जो अगला हमारा प्रश्न पूछा जाता है, गद्यांश जोड़ा की रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो देखते हैं कि इसमें जो हमारा रेखांकित अंश है
तो इसमें जो रेखांकित अंश है वो ये है कि धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक धारा से टक्कर लेता है, पर इस निर्मम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। तो ये तो हमारा अंडरलाइन है, लेकिन हम आपको पूरे गद्यांश की व्याख्या करके बताते हैं जिससे किसी प्रकार की परेशानी ना हो। तो पूछा गया है, सभ्यता और संस्कृति का मोह क्षण भर बाधा उपस्थित करता है। कहते हैं जो हमारी सभ्यता और संस्कृति है उसका जो मोह है, जो लालच है, वो क्षण भर जो क्या है हमारे सामने क्या है, वो बाधा तक परेशानी उपस्थित करता है। धर्माचार का संस्कार थोड़ी देर तक इस धारा से टक्कर लेता है, पर इस दुर्गम धारा में सब कुछ बह जाते हैं। कहते हैं धर्माचार का जो संस्कार है वो थोड़ी देर अर्थात कुछ पल के लिए इस धारा को क्या देता है, टक्कर देता है, लेकिन जो है वो उस धारा में जो है वो सब कुछ बह जाता है। जितना कुछ इस जीवन शक्ति को समर्थ बनाता है उतना उसका अंग बन जाता है। कहता है कि जो जीवन शक्ति को जितना सामर्थ्य बनाता है वो उतना उसका क्या बन जाता है, एक अंग बन जाता है, अर्थात उसका एक रूप बन जाता है। बाकी जो बचता है वो सब क्या हो जाता है, फेंक दिया जाता है। धन्य हो महाकाल, तुमने कितनी बार मदन देवता का गर्व खंडन किया है, धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है। कहते हैं कि महाकाल आप धन्य हो, तुमने न जाने कितनी बार उस देवता का जो गर्व है उसका क्या किया है, खंडन किया है। धर्मराज के कहते हैं उस कारागार में न जाने कितनी क्रांति मचाई है। कहते हैं कि यमराज के निर्दर तारल को पी लिया है, विधाता के सर्वकृतत्व के अभिमान को चूर किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कंठ नृत्य में ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। और यहाँ पर लेखक कहता है कि जो धर्मराज ने कारागार में जो क्रांति मचाई थी, जो उसने क्या कहते हैं उसके उस निर्दर तारल को क्या किया गया, जो यमराज रूपी जो तिथि उसने जो है उस तारल को क्या कर लिया है, पी लिया है। और आगे कहते हैं कि विधाता के सर्वकृतित्व के अभिमान को चूर किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जड़िमा है, उसमें का कितना भाग तुम्हारे कंठनिष्ठ में ध्वस्त हो जाएगा, कौन जानता है। तो यहाँ पर कहते हैं कि विधाता के द्वारा मतलब ईश्वर के द्वारा के जो हमारे अभिमान अर्थात घमंड को चूर किया है। आज हमारे मित्र जो मोह माया अर्थात जो लालच है, संस्कृति और कला के नाम पर जो हमारे अंदर आसक्ति है, कहते हैं धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो हमारे अंदर जो जड़िमा है, उसमें का ना जाने कितना भाग है वो हमारे कंठनत में क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा अर्थात समाप्त हो जाएगा, यह कौन जानता अर्थात किसी को नहीं पता है। मनुष्य की जीवन धारा फिर भी अपनी मस्तानी चाल में चलती जाएगी, लेकिन फिर भी कहते हैं कि मनुष्य के अंदर जो जीवन की धारा है अर्थात जो उसके आगे के जो जीवन है वो अपनी ही चाल में चलती जाएगी, क्योंकि समय जो है वो कभी नहीं रुकता। इसलिए कहते हैं जो उसकी जो जीवन रूपी जो धारा है वो अपनी ही मस्तानी चाल में चलती जाएगी, अर्थात जो समय है वो चलता जाएगा। आज अशोक के पुष्प स्तकों को देखकर मेरा मन उदास हो गया। कहते हैं कि जो अशोक के फूल थे उनको देखकर आज जो मेरा मन था वो क्या हो गया, दुखी हो गया, क्योंकि कल न जाने किस वस्तु को देखकर किस असहाय के हृदय में उदासी की रेखा खेल जो है वो खेल उठेगी। कहते हैं कि जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा हूँ और जिनके प्रचार के लिए चिल्ला चिल्ला कर गला सुखा और कहते हैं कि जिन बातों को मैं अत्यंत मूल्यवान समझ रहा था जो मैं जानता था कि मुझे लगता था कि ये बातें बहुत ही मूल्यवान हैं अर्थात मेरे लिए उपयोगी हैं, जिनके प्रचार के लिए मैं चिल्ला चिल्ला कर अपना गला सुखा रहा था अर्थात उसके प्रचार के लिए मैं चिल्ला रहा था कि ये बहुत मूल्यवान बातें हैं, ये बहुत अत्यंत आवश्यक बातें हैं, उनमें कितनी जिएंगी और कितनी बह जाएंगी यह कौन जानता। कहते थे उसमें जो जिन बातों को अत्यंत मूल्यवान समझता था उसमें न जाने कितनी बातें आज रहेंगी कि बह जाएंगी, इस बारे में कोई कुछ नहीं जानता। कहता है कि मैं क्या शौक़ से उदास हूँ, माया कटे कटती नहीं। कहते हैं कि मुझे कोई शौक़ नहीं कि मैं उदास हूँ। अशोक के साहित्य और शिल्प मन के मसले दे रहे हैं। अशोक के फूल ही नहीं किचलियों को भी मदमत करने वाला बताया था। कहते हैं कि जो अशोक के फूल ही नहीं बल्कि जो किचलियों को मदमत करने वाला मतलब मदमस्त करने वाला, अपने मुग्ध करने वाला बताया गया था। अवश्य ही शर्त यह थी कि दायिता अर्थात प्रियो के कानों में झूम रहा था। कहते हैं अवश्य ही ज़रूर यह शर्त रही होगी कि वह प्रिया के कानों में झूम रहा हो। किचले प्रसवोपि विलासिना मध्यता दायिता सर्वाकृता। कहते हैं कि इसलिए कहते हैं विलासिना अर्थात मध्यता दायिता सर्वाकृता, जो कानों को जो प्रिय लगती है, यहाँ पर जो बात बताई गई कि कानों को वो झूम रहा होगा, तो उसी बारे में ये बताया गया है।
और कहा गया है कि परंतु शाखाओं में लंबित वायु लुलित किशलयों में भी मादकता है। मेरी जस नस से आज करुण उल्लास की जो झंझा है वो उत्थित हो रही है। मैं सचमुच उदास हूँ। वो कहता है कि मेरे जो नस नस में है आज वो करुण भाव अर्थात जो शोक की व्यथा है वो मेरे अंदर क्या है, वो पूरी तरह से उठ रही है। और मैं सचमुच में क्या हूँ, वो मैं सचमुच में भी दुखी हूँ। फिर अगला जो हमारा प्रश्न पूछा गया वो है महाकाल क्यों धन्य है और उसने क्या क्या किया। तो अभी मैंने आपको बताया था, अभी आप वीडियो में बताते हैं कि इसमें क्या। तो देखिए यहाँ पर बताया गया है कि जो धन्य हो महाकाल, महाकाल क्यों धन्य हो, क्योंकि उन्होंने जो है महान देवता का गर्व किया है, गर्व का खंडन किया है। उन्होंने धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है और यमराज के निर्दर तारक को क्या किया है, पी लिया है और विधाता के सर्वकृत अभिमान को चूर किया है। आज हमारे भीतर जो मोह है, संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के नाम पर जो जरिमा है, उसमें कितना भाग उन्नत हो जाएगा कौन जानता है। मतलब कहते हैं कि महाकाल धन्य है क्योंकि उन्होंने उस मानव देवता का क्या किया है, गर्व का खंडन किया है और धर्मराज के कारागार में क्रांति मचाई है और यमराज के निर्दर तारक को क्या कर लिया है, पी लिया है। फिर देखते किसी का जो अगला प्रश्न हमारा पूछा गया है वो है कि हमारे भीतर किन किन का मोह है वह कैसे ध्वस्त हो जाएगा। तो अभी मैंने इसके पहले आपको वीडियो में यहाँ पढ़ाया था कि कहा गया है कि संस्कृति और कला के नाम पर जो आसक्ति है, धर्माचार और सत्यनिष्ठा के में जो जरिमा है, उसमें करना जाने कितना भाग क्या हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न जो है हमारा पूछा गया है कि महाकाल के पदाघात से धरती का क्या होगा। तो अभी देखिए मैंने यहाँ पर आपको बताया था, सॉरी गलत क्वेश्चन हो गया बेटा। प्रश्न हमारा ये था कि लेखक की नस नस में आज क्या उठ रही है। तो हमने अभी आपको यहाँ बताया कि लेखक की क्या कहा है, लेखक ने कि मेरी नस नस में आज करुण उल्लास की झंझा उत्थित हो रही है। तो लेखक क्या कहता है कि मेरी लेखक की नस नस में, आप लिख सकते हैं कि लेखक की नस नस में करुण उल्लास की झंझा है वो उदास हो रही है और वह सचमुच में क्या है, उदास है। तो बेटा ये थे अशोक के फूल नामक पाठ के कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश। तो इस पाठ में कुछ इतने ही कुछ महत्वपूर्ण गद्यांश थे। तो अब वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एन अपडेट।